लेते हैं, चलो हाँ बोलो। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। और सर उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड पूछा था। ठीक है। एंड व्हाई यू चूज सीए एंड। तुम रितिका को बुलाओ, नीलम सिंह, ठीक है। और वो क्या नाम है, महिमा, दिव्या को बुलाओ। हम्म। सर उसका कल इंटरव्यू ईवा है, मैं तो उसका प्रिपेयर हाँ कर रही बुलाओ हूँ। उसको, और जल्दी बुलाओ। लिंक आ गया उसको? लिंक नहीं आ रहा था उसका, लिंक आ गया? हाँ। सर अभी मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तब तो नहीं आया था। उसको पूछो आ गया क्या उसको, उसको टेंशन था, एक बार बुलाओ ठीक। उसको जल्दी। हाँ ठीक है। टेल मी समथिंग और सेल्फ, फैमिली बैकग्राउंड, और क्या पूछा वही अदानी में? हम्म। और सर ये पूछा था कि लिस्टेड एंटिटी की स्टैट ऑडिट करिए या अनलिस्टेड की करिए, मतलब स्टेप से। ठीक है। लिस्टेड या अनलिस्टेड का किसका आपने ऑडिट किया, लिस्टेड और अनलिस्टेड? ठीक है, आप तो अनलिस्टेड ही बोला होगा का ऑडिट, ठीक है। हाँ सर अनलिस्टेड बोला था। और उसके बाद फिर सर वो पूछ रहे थे आर यू अवेयर अबाउट। क्या पूछा? बोलो बोलो, हाँ बोलो। सर उसके बाद वो पूछ रहे थे कि आर यू अवेयर अबाउट सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस। सेबी तो मैंने एलओडीआर बोला थियोरेटिकली तो, थियोरेटिकली तो आई एम रेगुलेशंस, ये बहुत पूछता है, इंटरेस्ट। ये बहुत पूछता है, इन्फोसिस में पूछेगा। और मैंने बोल दिया था इसमें कि थियोरेटिकली तो आई नो अबाउट द रेगुलेशंस। ठीक है, तो ठीक फिर है। उन्होंने और बोला था कि कौन कौन वो बता दिया था। और उसके अलावा सर पूछा था कि रिजल्ट्स कितनी फ्रीक्वेंसी में आते हैं क्या चीज का लिस्टेड रिजल्ट? एंटिटीज को। क्वार्टरली आता है। और कंपनी के लिस्टेड क्वार्टरली आते हैं, वो मैंने बोल और दिया था क्वार्टरली आते हैं। और और उसके अलावा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या, मतलब कंपनी का? कारो कारो। हाँ नो सर, नो कारो वो जो होता है ना क्वार्टरली, अगर स्टॉक एक्सचेंज को डालना होता है, या 60 डेज 6 मंथ्स की जो रिजल्ट है उसमें से किसी को कुछ डालना होता है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसके लिए वाली। को बुलाओ, क्या नाम है, क्या नाम है, दिव्या दोलंदी को, इन्फोसिस में पूछेगा ये सभी। वो बुला लो कॉल करके, उसको हम वो सर एक बार करवाते मेरा हैं। मॉक ले लीजिए सर। एक मिनट रुकिए। और और सर उसके अलावा इंडेस पूछे थे। इंडेस में क्या पूछा? सर मेरे से ही बोला था कि कौन सा आपको किसमें ग्रिप है ज्यादा, तो मैंने 36 बोला था इम्पेयरमेंट, वो मुझे आता था अच्छे से। इम्पेयरमेंट और एक लीज पूछा था, लीज लीज 116। लीज 116 पूछा, ठीक है। और सर उसके अलावा शेड्यूल 3 की अमेंडमेंट्स पूछी थी। शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स। और और उसके अलावा सर कारों का पूछा था। कारों का क्या पूछा? तो कारों में वो पूछा था जो कारों का 3 नंबर वाला क्लॉज होता है ना, हम्म। उसमें क्लॉज नंबर 3 के रिगार्डिंग पूछा था। क्लॉज लोन्स एंड 3, एडवांसेस जो, लोन्स एंड हाँ एडवांसेस, लोन्स एंड ठीक है। एडवांसेस जो। ठीक है। और 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 तो सर ये पूछा था कि एसएपी कभी एसएपी में कभी किया है, कभी वर्क या फिर नहीं किया। ऐसे भी मैं तो काम मैंने किया वो है तो अपने, काम किया है हाँ मना कर दिया। आपने, ठीक है। और भाई काम बोलना और था तो किया है, सीको आना, मॉड्यूल बोल देता। और कोई बात नहीं है। और और तो सर कुछ नहीं। यही था सर जहाँ तक मुझे याद है, नहीं ठीक कुछ। है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हाँ पूछे तुमको, ठीक है। ऐसे भी एलओडी आ रही है सब तो, आज सुबह भी बोला था एक बार के लिए, ठीक है। सर सभी ठीक हो गया था, एक क्वेश्चन पूछा था वो बहुत ज्यादा ट्रिकी लगा मुझे, तो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड पूछा था उन्होंने। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 24 को एक्सेंचर है, ठीक है। 24 को एक्सेंचर है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। एक्सेंचर में अभी जैसे कोई अभी कोई क्वेश्चन पता है आप लोग को? एक्सेंचर पूछ रहा है मार्केट में, फंक्शनल कंसल्टेंट में। सर अभी तो हुआ ही नहीं है, शायद कल ही ठीक है है, शायद, बच्चों का लिंक वगैरह किसी का हो रहा है, है अभी नहीं। नहीं हो रहा है ना? ठीक है, चलो। सर अभी मैं क्या करूं, मतलब वेट, तो अभी तो आया नहीं है तो मुश्किल ही इसके लग बाद रहा है क्या है? मुझे, तो आएगा इसके बाद तो। क्या है? इसके बाद क्या है? आनंद राठी है 28, बस 28 को आनंद आनंद राठी, राठी। आनंद राठी है बस, इसके बाद आनंद राठी करो, ठीक है। हो जाएगा तो हो जाएगा ना, आनंद राठी हो जाएगा, ऑफ कैंपस हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। अप्लाई करो, जो जो दिया है ना, ऑफ कैंपस अप्लाई करना सर एक है, ऑफ कैंपस। नौकरी डॉट कॉम से कॉल आया था आज।
ठीक है, मैं ये GMR अब इंफ्रा है ना सर, मैं कर लूंगा ये वाला चीज, ठीक है, GMR इंफ्रा के लिए आया मैं है। कर लूंगा, मैं ये सबको कर लूंगा अभी, कल 24 का एक बार देख लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ना देखो, कल आप लोग एक चीज हम लोग को बात समझो, आप लोग एक बात अपनी अच्छा से समझ लो, ठीक है। सैटरडे संडे प्रतिदिन का फ्री रहता है, इसका मतलब है ना भाई, टाइम पास मत किया करो। टाइम पास इस टाइम में 3 CV बनाओ, 3 CV बना के मैम को बोल, मैम रिव्यू कर दो। मैम को बोलो कि कहाँ पर में वैकेंसी है KPMG में, वहां पर रेफर कर दो। मैम मेरे को केरला में जॉब चाहिए, वो कर देगी, उसका कुछ नहीं है। तुम्हारा कॉल नहीं आएगा, कॉल आ भी जाएगा तो तुम कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे को चंडीगढ़ में जॉब चाहिए, मेरे को विशाखापट्टनम में जॉब चाहिए, नहीं। को पूछो कि कहाँ पर में वैकेंसी सबसे ज्यादा है, वेयर इज द वैकेंसी देयर, और रेफर कराओ। नौकरी प्रोफाइल अपडेट करके मैम को दो, रेफर करो, अपडेट कर देगी। कल अच्छा से ये काम करना है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये 3-4 काम लिख लो, मैं बोल रहा हूँ ना जो कल है ना, लिख लो सब जन। टुमारो कनेक्ट विथ कर दी मैम, कॉल मत करना, व्हाट्सअप लिख लो जो बोल रहे हैं। टुमारो कनेक्ट विथ करती मैम, 3 CV अपडेट करो। लिख लो होमवर्क, सब जन लिख दो, हाँ। 3 CV अपडेट करके, एक स्टैट इंटरनल ऑडिट का, एक हो गया आपका ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का, और एक हो गया इंडस्ट्री। फटाफट CV बना लो, CV बना के मैम को दो, रिव्यू कर दो मैम। नौकरी प्रोफाइल थोड़ा अपडेट कर लो, मैम से थोड़ा ज्ञान ले लो, एक ही बार में ले लो। 3-4 जन चल जाओ, मैम का भी बचेगा टाइम। सुबह ही चल जाओ 7 बजे के बाद, सुबह से लेकर रात तक। CV नौकरी प्रोफाइल अपडेट कर लो, लिख लो, फटाफट लिख लो जो बोला ना। सैटरडे संडे है, ये टाइम अच्छे से यूज करो कि ये टाइम अच्छे से हो जाएगा। एम फ्री ऐसे करके, और फिर रेफर कराओ KPMG में, KPMG में रेफर करा लो। KPMG में पूछो कि कहाँ पर में वैकेंसी है, वैकेंसी कहाँ पर है, हमको उधर ही ऑफर करा दो। समझ गए ना मेरा बात को? और सर कॉल आ जाता है, एक सर बार ये कॉल भी आ मेरी जाता है तो मैम को ही मोबाइल कनेक्ट नंबर। करो, मैम से कनेक्ट करो, कॉल आने के बाद भी, कि कहाँ पर में क्या बन रहा सर है। मैं चला जाऊं पढ़ लूं, फिर क्या करूं? कल है सर इंटरव्यू। भाई लाइफ में तो पेशेंस भी चाहिए, रोहित शर्मा नहीं बनना होता है। रोहित शर्मा बनने से आगे नहीं बढ़ेगा, धोनी बनो ना, क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा क्यों बन रहा है भाई? शांति रखो ना, हड़बड़ी करने से नहीं होता भाई, सबका हो जाता है। जो आया था ना उसका अभी 7 अटेम्प्ट था, 7 था, 29 का एज था। हम बोले ठंडा रखो, ठंडा रखो, हो जाएगा, सब हो जाता है। जितना टेंशन लेगा उतना नहीं होगा, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। हम जो बोला एक बार ग्रुप में अपडेट करो, आप भी अपडेट करो भाई, शिव कुमार ओबेरॉय, जो मैंने बोला ना। सर सर वो मेरे को ना एक कवर लेटर का पूछना था, वो वो सब उसमें हम बाद मतलब में टेम्पलेट पूछेगा, कोई। हम डाउट वाउट जो भी है, डाउट का काम मेरे को मैसेज पर्सनली करेगा आप लोग, वॉइस नोट भेज ठीक है। देगा, वो सब भेज देगा। डाउट वाउट का काम जो भी वो पर्सनली मेरे को डाउट कर देगा, वो मेरे को नहीं, कृति मैम को डाउट डाउट मेरे को ही सॉल्व करेगा। कृति मैम को डाउट वाउट ज्यादा नहीं देगा, अननेसेसरी। वो डाउट ही सॉल्व करके मेरा तो वही टाइम पास हो रहा है। मेरे को 3 काम उनसे करवाना है, CV रिव्यू करवाना है, लिंक्डइन और नौकरी प्रोफाइल, और KPMG में रेफरल। ये 4 काम है हो गया उनका। सर मेरी। हाँ, ये लिख लो ग्रुप में फटाफट, क्या काम आप लोग करवाना है, लिखो जल्दी से, लिखो ग्रुप में हम जो बोल रहे हैं, हमको टाइम नहीं चाहिए वेस्ट। कल तक हो जाएगा, तुम ग्रैंड होटल में कॉल ले आएगा एकदम तुम्हारा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तुम्हारा होमवर्क लिख लो, सब जन लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ। 3 CV, जिसका इंटरव्यू ठीक है, इंटरव्यू के बाद 3 CV अपलोड करना है, लिख लो। 3 CV मैम से रिव्यू करवाएगा, मेरा फॉर्मेट में लिख लो फटाफट सब जन। नंबर 1 3 CV जल्दी लिखो भाई, इतना टाइम नहीं है, इतना हड़बड़ी क्यों? हम लोग चाहते हैं 7 दिन में फैक्ट्री की तरह लगा दे फटाफट, आप लोग इतना स्लो काम करते हैं, इसलिए मेरे को 2 महीना लग जाता है। हम लोग तो आ जाए कल लग जाए। 7 दिन में तो पैसा ही डबल नहीं होता है। जल्दी होगा तो जल्दी होगा। प्रीपेड 3 CV रिव्यू कराओ उनसे, ठीक है। आस्क टू रेफर इन KPMG, लिखो KPMG में भी इन द लोकेशन वेयर देर इज वैकेंसी, नॉट इन योर प्रेफर्ड लोकेशन, इन द लोकेशन वेयर देर इज वैकेंसी, इन द प्रोफाइल वेयर देर इज वैकेंसी, इन द लोकेशन वेयर देर इज वैकेंसी, इन द प्रोफाइल वेयर देर इज वैकेंसी, प्रॉपर लिखो। ये तो रेफर कर देगी फालतू प्रोफाइल में, CFO एडवाइजरी फास, वहां पर लगता ही नहीं है जॉब, M&A टैक्सेशन, जॉब ही नहीं है उधर में। ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग में गंदा सवाल पूछ लेगा, सकेगा ही नहीं तुम। लिटिगेशन किया आपने ट्रांसफर प्राइसिंग में? आउट कर देता है फिर, ठीक है। देख लो अपना, अपना भी स्ट्रेंथ देख लो, और प्रोफाइल का भी देख लो, ठीक है। इन द वैकेंसी, इन द प्रोफाइल वेयर दिस वैकेंसी वेयर यू हैव आल्सो लिटिल बिट ऑफ समथिंग टू से, मतलब आर्टिकलशिप में भी थोड़ा काम किया है उसके अंदर में, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स वगैरह में नहीं करना है,
लिख लो, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या जीएसटी, ये 3 प्रोफाइल में करवाना है रेफर, और कोई प्रोफाइल लिख लो, केपीएमजी में स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और जीएसटी, और कोई प्रोफाइल में नहीं होगा, होगा नहीं फिर वो, जल्दी से रिस्क नहीं लेने का दरकार है। स्टैट, इंटरनल ऑडिट, जीएसटी। लोकेशन भी मैं बोल दूं, मोस्ट प्रोबेबली बैंगलोर और मुंबई, इधर में वैकेंसी होता है, ये भी लिख लिया। हम जो बोल रहे हैं उसमें ही कराएगा तो काम हो जाएगा तुम्हारा। केपीएमजी में स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और जीएसटी। अब इसमें तुम सिलेक्शन कर लो, फिर भी मैम को बोलो मैम वैकेंसी कहाँ पर है, हमको उधर ही लगा दो। एंड सेकेंड थिंग जो मैंने बोला ना, मुंबई और बैंगलोर, मुंबई और बैंगलोर लिख लो, एग्जैक्टली लिख लो, मुंबई और बैंगलोर, स्टैट, इंटरनल ऑडिट, जीएसटी। और प्रोफाइल मैंने क्या बोला, और लोकेशन क्या बोला, या तो बैंगलोर कराओ या तो मुंबई कराओ। बैंगलोर और मुंबई का, मुंबई में कराएगा तो 100% तुमको ले लेगा वो लोग, मुंबई में ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन होने का। मुंबई में ज्यादा लिख लो, मुंबई, केपीएमजी मुंबई हैज हाई चांस ऑफ सिलेक्शन, ईवाई मुंबई हैज हाई चांस ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि रात का 3 बजे तक काम करवाएगा उधर में वो लोग तुमसे, तो वो लोग को एकदम आराम से लेने को रेडी है। तुमको कुछ नहीं आता है तभी तुमको ले लेगा वो लोग, कल बोलना मेहनती है, हम रात को जाग सकते हैं आपके लिए, तुम क्या कर सकते हैं हमारे लिए, हम रात को जागेगा आपके लिए, ले लेगा तुमको, हम काम कर सकते हैं आपके लिए लेट नाइट तक, फिर लोग एक ही स्किल चाहिए। लिख लो एक चीज, केपीएमजी मुंबई स्टेट ऑडिट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग यू प्लेस्ड, ये लिख लो लाइन एकदम ग्रुप में, तो उसमें ही तुमको अप्लाई करना है, जल्दी काम हो जाएगा। भले तुमको जाने नहीं जाने फर्क नहीं पड़ता है, ऑफर लेटर ले आओ। केपीएमजी मुंबई लिखो, केपीएमजी मुंबई स्टेट ऑडिट हाई चांसेस ऑफ गेटिंग प्लेस्ड, लिख लिया। और ऑडिट में खाली ऑडिट ही लिखना है, टैक्स का ज्ञान एकदम भी मत दे देना, रिजेक्शन हो जाएगा एकदम, ये भी लिख लो। ऑडिट में खाली ऑडिट का ज्ञान होना चाहिए, कोई भी टैक्स का ज्ञान नहीं होना चाहिए। रिमूव ऑल द टैक्स एक्सपीरियंसेस इन द ऑडिट डोमेन, उसको दिखना चाहिए आपने 3 साल खाली ऑडिट ही की है, स्टेट और इंटरनल ऑडिट की है और कुछ नहीं किया, ठीक है। कल ये करके मेरे को ये होमवर्क चाहिए, जो करके देगा तुम्हारा 3 दिन के अंदर ग्रैंड टोटल और एक्सेंचर का कॉल शेड्यूल हम करवा देगा, ये नहीं करके देगा तब नहीं कराने वाला, ये भी लिख लो, ठीक है। हमको ये काम चाहिए कल तक ही, ठीक है। चलो, एक्सेंचर, एक्सेंचर किसका है भैया बताओ, एक्सेंचर वाला कौन कौन है, ग्रुप में लिखो एक्सेंचर पार्टी, फंक्शनल कंसल्टेंट कौन कौन है, इसमें यस कर दो, मेरे को रिप्लाई में यस लिखो, यस लिखो, मेरे मेरे रिप्लाई में करो। गौतमी, ठीक है, शिव कुमार और अखिल, ठीक है, काजल भी, ठीक है, ये सब एक्सेंचर वाला है। और कल टुमारो इंटरव्यू और किसी का है, और किसका टुमारो इंटरव्यू अदर देन एक्सेंचर, अदर देन एक्सेंचर किसका इंटरव्यू है टुमारो, किस में है बताओ नीलम, मैसेज लिखो, मैसेज में लिखो। बीडीआर बिल्डे क्या प्रोफाइल है, जॉब डिस्क्रिप्शन भेज दो मेरे को। ठीक है, टैक्सेशन पढ़ लो जाके तुम, ठीक है, क्या है तुम, नीलम वीडियो ऑन कर लो, जाके टैक्सेशन पढ़ लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स सब कुछ जाओ तुम पढ़ लो। और एक्सटेंचर में दे दिया ना ठीक है। गौतम को, उसको तो दे दिया, हाँ ईमेल सर। आईडी फोन नंबर चेंज करके, ठीक है, तुम जाके पढ़ लो, अभी टाइम हाँ बर्बाद मत करो, ठीक है। जाओ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लो, जाओ बाद में फीडबैक दे देना तुम, जाओ, ठीक है। आप लोग एक्सटेंचर कर लो, ठीक है, ठीक है। गो शिव कुमार, ठीक है, Yes, sir. शिव, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Good evening, sir. I extend my gratitude for this opportunity. I am Chef Kumar Oberoi, recently qualified chartered accountant in November 2023. I have completed my academic journey from Bareilly. I did BCom and MCom regularly from the College of Bareilly. I completed my CA articleship from one of the renowned firm of my city. During the articleship, I have completed some. हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो हो हेलो जाएगा, टेंशन मत लो हेलो। नुसरत, बोलो बोलो। During the articleship, I have conducted the tax audit under the Income Tax Act, independent execution of GST, including GST return filing,
and applicability and preparation of TDS and TCS, monitoring of finalization of financial statements. I also have command on the various professional softwares like Tele ERP, Tele Prime, Compute Office, MS Excel, MS Word. Thank you. ठीक है। I wanted to join a company. This is my dream company. कौन बोलेगा? I wanted to join a company. This is one of my dream company. Sir, I like the work profile and the work culture. sir, I think when they ask, then I should tell this. Starting में बोल दो, tell me something about yourself. Me, I really wanted to join a company. And this is one of my dream company. I really like the work profile out here. It would be my privilege if I can get an opportunity to join a esteemed organization. सर Please do ओवर let me. सर ओवर ना लगे ना सर, मतलब उसको सर ओवर ना लगे, मतलब मैं तुम अपने बारे में पहले बताया, उसके बारे में भी तो बोलेगा तुम थोड़ा। समझ में आया भाई? 10,000 से ज्यादा लोगों को हम लोग लगाए हैं, समझ रहे ना? सर वो पर अपने बारे में तो पूछ रहा है वो, मतलब ड्रीम कंपनी आपके बारे में बता, यही तो बात है ना, यही तो बात आप लोग नहीं समझते हो। जब आपके बारे में पूछता है ना, तो आपके बारे में तो बताना है, पर उसके बारे में बताना, यहाँ पर क्यों आया है, आपके यहाँ पर में क्यों आया है, रियली वो भी आपको बताना पड़ता है उसको। तो पहले बार माय नेम इज दिस, सर I've done I articles have from I there. have that I have answer for this. The answer is I have few friends and my seniors which are the part of Accenture, and they praises the work. देखो माय नेम इज दिस, That's why माय नेम इज I दिस, would like to आर्टिकल go with Accenture. देखो माय नेम इज दिस, आर्टिकलशिप डन फ्रॉम XYZ फर्म, मदर हाउसवाइफ, फादर बिजनेसमैन. In my articleship, I had a diversified experience. I really wanted to join a firm, and this is one of my dream companies. I'll be very fortunate if I can get an opportunity to join your esteemed organization. Please do let me know if anything else you'd like to know more about me. काम खत्म। IOCL में लगा था ऐसे बोल के लोगों का, वो हिंदी में बोला था, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा अगर मेरा जॉब आपका यहाँ पर लगा। फिर बोला आप अपने आप को क्यों भाग्यशाली समझोगे, हमको प्लीज बताइए। फिर IOCL में आपका ये है वो है वो करके ज्ञान देती है उसको। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रेटेजी आपको रखना है। से समथिंग अबाउट सेल में आपको बोलना है कि आई वांटेड टू जॉइन अ कंपनी एंड दिस इज वन ऑफ माय ड्रीम कंपनीज। आई रियली लाइक द वर्क प्रोफाइल एंड वर्क कल्चर आउट हियर। I would be very fortunate if I can get an opportunity to join your esteemed organization. Please do let me know if anything else you like to know more about me. डिफिकल्ट थोड़ी ना लाइन, डिफिकल्ट है। 10 लाख भी कमाना डिफिकल्ट है फिर तो। इतना बोलने में डिफिकल्टी हो रहा है आप लोगों को, तो 10 लाख भी नहीं मिलेगा भाई। 10 लाख चाहिए तो करना पड़ेगा मेहनत। ये तो 11 दे रहा है फिर सर भी ना, एंड में सर एंड 11 में दे मैं रहा ये है। बोल सकता हूँ, सर मैं ये बोल सकता हूँ एंड में, यस थैंक यू एंड आई एम वेरी होपफुल फॉर दिस एंड डेफिनेटली वर्क हार्ड इफ सिलेक्टेड, लेट मी नो इन केस यू नीड एनीथिंग फ्रॉम मी. मेरा लाइन बोलने में क्या दिक्कत है तुमको, बोल दो ना। सर वो बोल मतलब फ्लुएंसी दिक्कत नहीं हो आ क्या, रही सर उस पे, मैंने क्या नहीं आता है, क्या नहीं आता? फ्लुएंटली नहीं हो पा रहा था सर, फ्लुएंटली एक्सेंट नहीं आ रहा था डिफिकल्ट, सर. कुछ नहीं है डिफिकल्ट। प्लीज डू लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट मी। बोलो एक बार, बोलो भाई। 10 लाख रुपए प्लीज कमाने लेट के मी लिए थोड़ा इफ मेहनत तो करना पड़ेगा। हाँ बोलो, प्लीज लेट मी नो इफ यू वांट एनीथिंग अबाउट मी. प्लीज डू लेट मी नो, प्लीज प्लीज डू लेट प्लीज मी डू नो। लेट प्लीज डू लेट मी नो if you want something and if you want इफ something more एनीथिंग about एल्स, इफ me. एनीथिंग एल्स यू लाइक टू नो मोर अबाउट मी। डिफिकल्ट है ना लाइन, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं, हम लिख देते हैं आप लोग को, ठीक है। ये लाइन बोलने से तुम्हारा इज्जत होगा। Okay. प्लीज डू लेट मी नो, स्माइल करके, इफ एनीथिंग एल्स। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और नजदीकी दोस्तों को भेज दीजिए। ऐसे तो करता है ना लोग, यूट्यूबर लोग ऐसे तो करता है, हम देखे हाल है सबको। नमस्कार दोस्तों मेरे, ये ऐसे करके स्टार्टिंग करता है ना लोग, ये जो स्ट्रेटेजी है आपको। प्लीज डू लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट मी। ठीक है, छोटा सा लाइन है तो मेहनत कर लो, हो जाएगा। ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, चलो वैष्णवी मिश्रा कर लेगा भाई, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बोलो बोलो वैष्णवी मिश्रा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Good evening, sir. Thanks for the और एक और बात बता opportunity. देता है, वो लोग लेने के लिए बैठा है, My टेंशन name मत is लो। वो लोग लेने के लिए बैठा है तुमको, तुम ऐसे सोच रहे हो तुम लेने के लिए बैठा है, तुमको हाइट्स का गंदा की बचाना पड़ेगा ऊपर में रिजेक्ट होने के लिए।
सच्ची बता। क्या बताना पड़ेगा, क्या क्या रिपीट सर? तुमको ऑफर पे हाइट्स का कुछ करके आना पड़ेगा तुमको रिजेक्ट करने के लिए। वो लोग लेने के लिए रेडी है एकदम। एक सिंचर में बोल रहा हूँ, तुम ज्यादा नर्वस मत हो ना, ले लेगा वो। सच्ची बोल रहे हैं मेरे को लग रहा है लेने वाला है। अंदर से फीलिंग आता है ना कुछ कुछ कंपनी को देख के। ये लोग बदमाशी नहीं सर करेगा सिक्स ज्यादा। सर हाँ 600 स्टूडेंट्स का उन्होंने लिस्ट दिया है, बॉम्बे सेंटर से 410 वैकेंसीज हैं। ले रहा है ना सबको। ईवाई नहीं ले रहा है, ईवाई जीडीएस 1000 में से 100 को ले रहा है बस। ईवाई जीडीएस बदमाशी करता है पूरा। ये लोग नहीं करेगा। एक्सेंचर वाला बहुत सीधा है, लोग लेना है तो ले लेगा, सबको लेके जाएगा लोग। मेरे को लग रहा है अंदर से। होपफुली, बोलो वैष्णवी। होपफुली सर, होपफुली। हो जाएगा, नहीं तो ऑफ कैंपस हो Sir, जाएगा। shall I ऑफ start? कैंपस वैकेंसी खत्म हो गया बीवी पर ये कितना बात देना है ये बताओ। है। चलो बोलो वैष्णवी। Sir, shall I start? हाँ बोलो। Good evening, sir. Thanks for the opportunity. My name is Vaishnavi Mishra. I am from Jabalpur, Madhya Pradesh. I have completed my schooling and college from Jabalpur, and I have completed my articleship from a well-known firm, Rahul and Company, which is a leading firm providing taxation and auditing service. The major area of work I have done during my articleship is GST audit, income tax return filing, RERA return filing, TDS filing, and concurrent audit of bank. That's all about me. Please do let me know if anything you if if anything you want to know about me. जो आप बोल रहे थे अच्छा बोल रहे थे, फ्लुएंसी है। पर बोल रहे थे देख सबको मन नहीं है इंटरव्यू देने का। ऐसे करेंगे तो कैसे होगा। Sir, मतलब sir, ऐसा मन लग नहीं रहा है कि मतलब आप बहुत क्या? मजबूरी में इंटरव्यू स्माइल दे दे के करेंगे ना। एक तो देखिए हमको बोलना नहीं चाहिए। आप लोग का हेयर हाँ, स्टाइल क्या हम कमेंट नहीं करें, पर पीछे करिए। आगे करके रखिए आप, पीछे ठीक करिएगा है, इसको। ठीक ठीक है। है सर। हाँ ये सब चीज, हाँ समझ गए। जैसे काजल का होके रखा ना, वैसे करके पीछे करिएगा। कभी भी इंटरव्यू में ये चीज याद रखिएगा, आगे नहीं होना चाहिए। ये तो वो लोग को लगेगा, फिर वो यस सर। गलत लगेगा। ठीक है, एक चीज ये इम्प्रूव करेगा। दूसरा, कल ब्लैक ब्लेजर सबके पास हो ये देख लीजिएगा। ब्लैक ब्लेजर बहुत जरूरी है, नहीं है तो फिर दिक्कत है। व्हाइट शर्ट पहन लीजिएगा कोई भी जन। और टाई होना चाहिए लड़काओं को, एटलीस्ट टाई फॉर मेल्स। और क्लीन शेव्ड, अगर क्लीन शेव नहीं है तो गड़बड़ सर हो जाएगा आपका। प्लीज याद रखिएगा ये चीज। क्लीन शेव्ड इज वेरी सर इंपॉर्टेंट। सर हाँ इंटरव्यू के टाइम वो लोग डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने बोल सकते हैं क्या, जैसे नहीं रिजल्ट बोलेगा, मार्कशीट वगैरह? नहीं बोलेगा। ठीक है। क्लीन शेव करके जाना जरूरी है। जो क्लीन शेव नहीं करके जा रहा है उसको दिक्कत आएगा इंटरव्यू में। क्लीन शेव इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये थोड़ा दिखता ही है। समझ में आया? शिव कुमार ओबी रॉय, तुम भाई क्या है? हाँ शिव कुमार एक्टर और इधर ही है। ठीक है, शिव कुमार दाढ़ी कटा लो, नहीं तो दिक्कत में आ जाएगा। हम बोल दिया उधर में। क्लीन शेव ठीक है सर, ठीक है, ठीक है ये सर। जरूरी चीज है। मैं बोल रहा हूँ जो क्लीन, आप हटा के नहीं दे। साहिल हम बोला था ना अदानी में। सर मैं ये अभी तो वो 30 डेज तक कुछ नहीं करा सकता, इसलिए अरे थोड़ा। यही तो जमेला है। चलिए कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। ठीक है, पर क्लीन शेव्ड होना मनन बहुत वाली जरूरी है आगे। हाँ ठीक है, क्लीन शेव्ड इंटरव्यू में क्लीन शेव्ड ये लोग बहुत देखता है। नहीं तो ये लोग का इंप्रेशन खराब जाएगा। और टाई, टाई जरूरी है, देख लीजिए। टाई, टाई जरूरी टाई है। ब्लेजर तो सब मतलब पहना था। टाई होना जरूरी है। टाई, क्लीन शेव, व्हाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेजर सबके पास हो तो ठीक है। नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, लास्ट मोमेंट में तो कुछ कर नहीं सकते हैं। भगवान का नाम लीजिए, पर व्हाइट शर्ट एटलीस्ट होना चाहिए। वही चीज है। ठीक है, इंटरनेट। ठीक है, एक बार के लिए दिव्या नजर बाग वाले आप एक बार बोलिए। ठीक है, लिख लीजिए भाई। क्लीन फर्स्ट ऑफ शेव ऑल भूल जाएगा। शिव कुमार लिख लो। ठीक है, रात को ही कर लेना। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। Good morning. Good morning. First of all, I would offer my sincere gratitude towards you and the entire team of the company for providing me the opportunity to present myself. My name is Divya. I have completed my schooling from Jabalpur, Madhya Pradesh. I consider myself a curious and fast learner. I have completed my articleship from a leading firm in Jabalpur, Rahul and Company. There I got opportunity to conduct taxation, to conduct audits, and I have also done some and taxation. I also got opportunity to conduct bank audit. Please do let me know if anything else you would like to know about me. I would be fortunate to join your organization.
ठीक है, आप लोग डरिए मत, आप लोग बहुत डरता है हमें ये चीज देख के, समझे, डरिए मत, हम बोल रहे हैं, डरिए मत, एकदम सच्ची बता रहे हैं हम लोग। एक आपको बता रहे हैं ना, क्लास 12 में हम बताए थे ना, एक पंजाबी था तो डिबेट कंपटीशन वो हमेशा जीतता था। तो हम उस टाइम था 6-7 में, हमको मन था डिबेट, तो कैसे भी करके डिबेट में चले गए थे। मेरे को एक जो मेरे साथ थी ना, वो सीनियर थी, तो वो भी उसको मैं उसका लास्ट टाइम था डिबेट कंपटीशन में, तो क्या ही मिल गया, हम जो तो हार जाएगा इस बार। और वो लड़का जो था, जो जो पंजाबी था, तो वो ऐसे कर रहा था, तुम बच्चा को लेके आएंगे ऐसे करके, मतलब तो पूरा डरा रहा था, स्टेज पूरा बड़ा। तो स्टार्टिंग में हमने रिबर्टल राउंड होता है डिबेट में ना, होने के बाद रिबर्टल राउंड होता है, तो क्वेश्चन मेरे को पूछा, तो क्वेश्चन पूछा, तो पहले तो जब क्वेश्चन बोला ना तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोला, तो हम रिपीट करवाया उसको। रिपीट क्यों कराया, कि हम आंसर फ्रेम कर सके, कि हम पीछे उसको पूछा ऐसे करके, फिर हम कुछ ना कुछ करके बोल दिया उस टाइम। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना, और मैंने ऐसा कुछ बोला कि वो बोलने लायक बचा नहीं उसके बाद, उसका बेइज्जती कर दिया। किसी देखो तुमको आंसर नहीं पता होता ना, इसका बेइज्जती कर दो, उसके बोलने लायक नहीं बचा, मतलब हम ऐसा कुछ बोल दिया, मतलब एग्जाम्पल देखिए कि वो इंटरव्यू ऑडियंस बैठा था, बोलने लायक नहीं बचा, और वो देखते रहे कि कैसे बोल दिया मेरे को। ये चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप लोग डरिए मत, डर के आगे जीत है। क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हमने ये सोचा कि मेरा मन में ये चल रहा था कि मेरे से कोई उम्मीद नहीं करता है, इसका अगर बेइज्जती कर दिया और ये अगर हार गया, ही इज ऑन द प्रेशर, बच्चा से हार गया, तो आई वॉज नॉट अंडर प्रेशर, हम पर डरने का नौटंकी जरूर कर रहा था। समझ रहा है, यही चीज है कि हमेशा याद रखिए, यू आर नॉट ऑन द प्रेशर, प्रेशर समबडी एल्स, पुट द इंटरव्यूअर अंडर प्रेशर, नॉट यू अंडर प्रेशर, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, इंटरव्यू के टाइम में वो रिजेक्ट करेगा, 10 नौकरी और आ जाएगा, बोलेगी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है जो भी चीज बोलेगी, ठीक है। कौन बच गया, नुसरत बोलो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर 1 मिनट ले लूं क्या? बोलो जल्दी बोलो, हाँ। रिव्यू करने के लिए। हम्म। ओके सर, करूँ स्टार्ट? हाँ बोलो, जल्दी बोलो, हाँ। Hello everyone, my name is Laiba Nusrat Qureshi, born and brought up in Dhar, Madhya Pradesh. I have completed my 12th standard from a CBSE school, Kendriya Vidyalaya Dhar, with 91.2 percentage. I am a recently graduated chartered accountant, and throughout my academic journey, I excelled in subjects like direct tax, accounting, and indirect tax. I have completed my articleship from Goel Aniket and Associates, Indore, Madhya Pradesh, where I gained practical knowledge in the field of direct tax, indirect tax, and especially in TDS. During my articleship, I have developed a strong inclination toward TDS, where I used to file hundreds of TDS and income tax return. In between my articleship period, I got a state government deductor as a client, Block Education Officer Bagh, where I used to file more than 300 TDS and income tax return of state government employees since last 4 financial years, like from financial year 1920. I am committed to continuous learning and professional development. I am eager to contribute my skills and enthusiasm to Accenture and be a part of a dynamic team. ना बड़ा आंसर बोलने का दरकार नहीं है, 2 मिनट का बोलना है तुमको, ठीक है। तुमको 15 सवालों पूछेगा, अंदर में तो ज्ञान डालो, तो दरकार नहीं है। आई हैव डन, माय मदर इज हाउसवाइफ, फादर इज बिजनेसमैन, आर्टिकलशिप डन फ्रॉम दिस, इन आर्टिकलशिप आई हैव डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस। उसके बाद आ जाओ, आई वांटेड टू जॉइन ए कंपनी बिकॉज दिस माय ड्रीम कंपनी, ड्रीम प्रोफाइल, ड्रीम कल्चर। वो जो उतना ज्ञान दिया ना, वो ज्ञान को आपको नहीं देना है, 2 मिनट का आंसर रखना है, ठीक है। बताइए, ठीक है, ज्यादा ज्ञान नहीं, ठीक है। इसमें शॉर्ट आंसर देना है, स्मॉट एंड प्रिसाइज, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज, ठीक है। और कौन बच गया भाई, काजल जा बोलो। Hi, Bole. Hi, I am Kumari Kajal, a recently qualified chartered accountant. In this November,
फिर से बोलूं क्या? We would like to know more about. हाँ बोलो फिर से बोलूं? भाई। एक तो तुम लोग भाई नौटंकी फालतू के कर रहे हैं, तुम लोग को पता है तुम सिलेक्ट हो जाएगा, तुम चाहते हो दूसरा। ऐसे मत करो भाई, जल्दी जल्दी बोलो ना, देखा बोलो बोलो। Hi, I am Kumari Kajal, a recently qualified chartered accountant in this November 23. I have also done my BCom from Patna University. Now coming to my articleship experience, I have done my articleship from a firm in Kolkata where I had exposure to statutory audit, internal audit, some sort of GST audit, tax audit, and also some sort of ROC works like filling and submission of ROC forms like AOC 4, MGT 7, etc. I want to join Accenture Solutions because Accenture Solutions is one of my dream company and the profile of functional consultant is quite interesting to me. That's all about me. Please do let me know if you want to know anything more about me. Thank you. बहुत सही है, इतने ही बोलना है, सबसे बेस्ट ही वो है। ज्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान भी नहीं दिया, वो भी नहीं दिया। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, गुड वेल डन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा वाई एक्सेंचर फंक्शनल कंसल्टेंट, ठीक है। देखो वहां पर में पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है, डरना नहीं है पहले बात तो। जीवन में डरो मत, तभी देखना जो आदमी डरता है ना वो आदमी आगे नहीं जाता है, याद रखना। डरो मत, पहले बात तो डराओ डर, याद रखना। हाँ, वाई एक्सेंचर फंक्शनल कंसल्टेंट, बोलो शिव बोलो। Sir, I have few friends and seniors. With the part of they are the part of Accenture, and they praises the work culture and the growth of the company. So I would like to go with Accenture. डरो मत आप लोग, क्या हो जाएगा एकदम निर्जय कर दो, डरना नहीं एकदम। वो लोग सब डर मैं गए डर तो रहा हूँ, आउट। नहीं यहाँ भी नहीं मैं डर डर रहा रहे, हूँ क्या सर अभी? नहीं, अभी एकदम नहीं डर रहा है। पहले शोएब अख्तर से सब डरता था, धोनी के मारा भाई ठीक है नहीं डरता फिर। डरो मत, डरेगा तो तुम क्या, तुमको रिजेक्ट करेगा भाई, हमको 20 कम नहीं लेने को रेडी है, ऐसा औकात बनाओ। तुम रिजेक्ट करेगा, हम 20 कम नहीं हमको ले लेगा। तो डरना नहीं, डरने से तुम फंबल कर देगा, फंबल करते आउट कर देगा लोग। बात समझ में आ रहा है? गौतमी बोली, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। Thank you, sir, for giving me this opportunity. My name is Gautami. I am born and brought up in Mumbai. I did my schooling from Cosmos English High School. Starting with my professional journey, I did my articleship from R.R. Trivedi and Associates, where I got the work experience of in direct taxation, indirect taxation, and GST audits, income tax filing. Accenture is my dream company. I would be fortunate to join this company. Please let me know if anything else you want to know about me. ठीक है, बढ़िया है, थोड़ा सा स्माइल आना चाहिए, थोड़ा डर लग रहा था, पहला बार बोलता है तो वो आता है, फिर वो हो जाएगा, ठीक है। पर दू मैं तुमको दूंगा 6 तारीख को है ना, आज जो कल कल वाला है कल वाला का कर देते हैं, ठीक है। जो कल वाला है कोई छूट रहा है तो मेरे को बोल देना, मेरे को याद नहीं आता, कल वाला का बोल देते हैं, ठीक है। अब मेन है डरना नहीं है, तू पहले रिजेक्ट कर, क्या कर लेगा, रिजेक्ट ही तो करेगा तू, तो डरो मत पहले, ठीक है। तुम्हारा कल है क्या अखिल? अखिल कल है तुम्हारा? तुम सबसे ले लेना क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वाइफ एक्सेंचर फंक्शनल कंसल्टेंट गौतमी, why you want to join this profile? Actually, the profile of functional कितना बजे है consultant कल, is कितना very बजे है आप लोग का, interesting. कितना बजे है सुबह? मेरा कितना बजे? 10:30 टाइमिंग है। 10:30 सर 10:30 12 बजे से 10:30 किसका है? आप लोग 10:30 गौतमी का है, मेरा। एक बार लिख लीजिए ना, टाइम लिखिए तो सब जन, इससे क्या होगा, बढ़िया रहेगा, पता चल जाएगा। टाइमिंग्स ऑफ द इंटरव्यू सब जन लिख दीजिए तो अपना टाइम ग्रुप में, एक्सेंचर टाइमिंग दिस ऐसे करके लिखिए, टुमारो अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी टाइम लिखिए। एक्सेंचर का ये रोस्टर रिलीज हुआ है क्या? आपने दिखा टाइम तो लिखिए, नहीं रहा है। रोस्टर बाद में बात करिए, पहले टाइम लिखिए सब जन। एक्सेंचर रोस्टर टाइमिंग, रिलीज नहीं हुआ है, बट लिंक बाद में 12 का बाद में टाइम। बात करते हैं, पहले यहाँ पर एक्सेंचर टाइमिंग लिखिए। एक्सेंचर ये पूछ लीजिएगा एक दूसरे को, फिर अच्छा रहेगा ना। एक्सेंचर टाइमिंग दिस, क्वेश्चन पता चल जाएगा क्या पूछ रहा है ना। एक्सेंचर टाइमिंग दिस, 5:30 की है शाम को, 10:30 बजे गौतमी का है। हेल्प, एक दूसरे का हेल्प करिए भाई, किसी का तो हो जाए है ना, किसी और का हो जाएगा इधर, ठीक है। एक्सेंचर का क्या टाइमिंग है लिख लीजिए सब जन लिखिए भाई। शिव कुमार लिखो, तुम्हारा तो सुबह ही लगा हमको, 8 बजे है क्या? 10:30 बजे 4:30 4 से 4:30 ऑर्डर से हो रहा है सर। लिख लीजिए सब जन, टाइम अपना लिखिए।
एक्सेंचर करके लिखिए, एक्सेंचर दिस ऐसे लिखिए, एक्सेंचर टाइम दिस ऐसे करके लिखिए सब जन। कनेक्ट कर लीजिएगा, फिर जिसका पहले होगा ना हमको भेज दीजिएगा क्वेश्चन। देखिए हेल्प करिए, इधर नहीं तो किधर तो लगेगा। एक्सेंचर ये क्या पूछ रहा है, भरोसा नहीं ना। क्वेश्चन अच्छा से नोट कर लीजिएगा वहां पर जो भी पूछ रहा है। सुबह और किसका है, एक और थी ना वैष्णवी, तुम्हारा कब है मिश्रा? तुम्हारा तो सुबह 8 बजे है। नो में दिव्या का नो भी है सर, ना? 5:30 बजे शाम को। लिखो ग्रुप में लिखो, एक्सेंचर कितना बजे है? सबसे पहले गौतमी का है, 8 बजे इंटरव्यू है। सबको गौतमी का सबसे पहले दिव्या है। का भी है ना? आप भेज देना गौतमी। नुसरत का हाँ, है, आप भेज देना जल्दी दिव्या जल्दी का भी है ना? दिव्या लोग, हाँ दिव्या का भी 8:30 बजे है, ठीक है गुड। ठीक है, तो आप लोग से क्वेश्चन मिल जाएगा, दिव्या, गौतमी और नुसरत। ठीक है, नुसरत देख लो, दिव्या और गौतमी। तो चलिए, एक बार सेम लिंक सर जिनका वापस। नाम हाँ सर अल्फाबेटिक ऑर्डर से हो रहा है तो ए नेम वालों का पहले होगा, तो जो एक्सेंचर का ग्रुप है उसमें भी आप पूछ सकते हैं, सुबह 8:30 बजे जिनका होगा उनसे पहले पता चल जाएगा। लो, समझा नहीं? हाँ, यस। सर जो नेम के अल्फाबेट ऑर्डर है ना उससे हो रहा है, ए 8:30 वालों से का स्टार्ट। पहले, फिर बी यहाँ वालों पर तो का, इतना फिर ही सी लोग है वालों एक्सेंचर वाला, मेरे को लग रहा है। एक बार लिंक सेव का, ए लिख वाला लीजिए। क्या कोई बोल नहीं। रहा? आप लोग इंटरव्यू देते मेरे को क्वेश्चन भेज दिया करिए, तब इससे बेनिफिट होगा। चलो दूसरा का तो हो जाए। ठीक है, क्या एक बार आ जाइए सेम लिंक में वापिस। हाँ, कम इनटू द सेम लिंक क्विकली।